2022 के एंड में जो रशिया और यूक्रेन वॉर थी वो काफी ज्यादा एस्केलेट हो चुकी थी। व्लादिमीर पुतिन एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को यूज करने के बेहद ही करीब थे। तभी पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज करने से रोक लिया। और ऐसा मैं नहीं, ये पोलैंड के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने बात कही है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए जानते हैं क्या है पूरा डिटेल्स। 14 जुलाई 2026 न्यू दिल्ली में इंडिया और पोलैंड की एक जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन मीटिंग थी। इस मीटिंग में पोलैंड के तरफ से उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर वाल्डेस्लो बार्तोशजोस्की अटेंड कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी एक बहुत ही रिस्पेक्टेड वर्ल्ड लीडर हैं। व्लादिमीर पुतिन पीएम मोदी की बात काफी ध्यान से सुनते हैं और 2022 के एंड में जो यूक्रेन और रशिया की वॉर थी उसमें पीएम मोदी ने एक क्रिटिकल रोल प्ले किया था रशिया को एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज करने से रोकने में। तो देखिए एग्जैक्टली ये टाइम तब की है जब सितंबर 2022 में एससीओ समिट उज्बेकिस्तान में हो रही थी। इस समिट में पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन की एक 1-to-1 मीटिंग हुई थी और इसी मीटिंग में एक स्टेटमेंट पीएम मोदी की काफी वायरल हुई थी जब उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को कहा था कि ये एरा वार का नहीं है। मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग ये सारी बातें ऐसी है कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। लेकिन इसी टाइम पे पर्दे के पीछे कुछ और बात हो रही थी और ये बात जो पोलैंड के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया। तो देखिए जो बार्तोशजोस्की हैं वो एक सीनियर यूरोपियन डिप्लोमेट हैं। उन्होंने ये बात इंडिया में ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कही और कुछ हद तक इस क्लेम में लॉजिक भी लगता है। तो देखिए पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। इंडिया रशिया से डेकेड से ज्यादा ऑयल परचेज करता है और इंडिया ने रशिया पे कोई भी सैंक्शंस नहीं लगाई बल्कि ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड ने रशिया पे सैंक्शंस लगाई थी। और रशिया एक मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर है इंडिया के लिए। काफी हद तक ये लॉजिक बनता है कि जो पीएम मोदी हैं उनकी बात को व्लादिमीर पुतिन काफी अटेंशन देते हैं। आगे डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने ये भी कहा कि इंडिया की पोजीशन जो है वो बिल्कुल सही है। हम भी वही करते हैं जो इंडिया कर रहा है, डायलॉग और डिप्लोमेसी से सॉल्यूशन ढूंढना, क्योंकि एक वॉर जो है वो किसी भी बात का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। और इंडिया का यही स्टांस रहा है रशिया और यूक्रेन वॉर में जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है। अब हालिया में जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो काफी हद तक पीक पे चली गई है। रशिया और यूक्रेन एक दूसरे को काफी बुरी तरीके से अटैक कर रहे हैं। रिसेंटली यूक्रेन के स्ट्राइक में रशिया की जो ऑयल रिफाइनरीज है वो डैमेज हुई। इसके बाद से रशिया के मीडिया में और उनके लोगों में ये बात की अटकलें लगाई जाने लगी कि क्या रशिया एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूक्रेन के ऊपर यूज करेगा। और ये बात काफी जोर और शोर से रशिया में चल रही थी। अभी के टाइम में यूक्रेन के साथ साथ पूरा यूरोप रशिया के साथ लड़ाई कर रहा है। भले ही यूक्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व है लेकिन पूरा यूरोप यूक्रेन के पीछे है और रशिया दिन प्रतिदिन फ्रस्ट्रेट होते जा रहा है। अगर इस वार का परमानेंट कोई जल्द सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि व्लादिमीर पुतिन एक काफी ज्यादा हार्श स्टेप उठाएं। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि क्या रशिया की एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज करने की सोच सही है या फिर गलत। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। कोई नई अपडेट आती है तो मैं एक नई वीडियो लेके आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।